जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष एक ऐसी सत्य घटना रख रहे हैं जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। इसमें हम कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन इस पूरी घटना को हम अपने समक्ष देखे हैं तथा आप सभी के समक्ष रखने का ये उद्देश्य यही है कि आप सभी तंत्र प्रेमीगण विशेष करके इन विषयों को सही प्रकार से समझें कि इंटरनेट, यूट्यूब और फेसबुक से हर विषय को देख करके उछल उछल के करने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हम इस विषय को शुरू से लेकर के आज तक बिल्कुल मेंटेन रखते हैं अपने दोनों चैनल पे कि किसी भी प्रकार के ऐसे मंत्रों को चैनल पे ना प्रसारित किया जाए, ना उसके लिए किसी को बहुत अधिक मोटिवेट किया जाए कि आप कीजिए, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा सीमित होती है। अगर उस ऊर्जा को कोई व्यक्ति नहीं संभाल पाया, असंतुलित हो गया, तो बहुत दिक्कत वाला विषय हो जाता है। और अधिकार आदि के विषय को लेकर के इसीलिए हम सबके समक्ष बार बार रखते हैं। जिनका यह घटना है, जिनका यह अनुभव है जीवन का, जिनके साथ यह सारा चीज़ हुआ है, संबंधित वीडियो भी हमारे पास है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उनके विषयों को उजागर किया जाए। उन्होंने भी हालांकि मना ही किया, केवल संबंधित घटना को कहे हैं कि आप भले रख दीजिए सभी के समक्ष ताकि लोग इसे समझें। यह घटना कोलकाता क्षेत्र की है। कोलकाता क्षेत्र के रहने वाले लोग कहीं ना कहीं, चूँकि बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल में हर जगह तंत्र विचार आदि का प्रयोग होता है। व्यक्ति जब परेशान होता है तो स्वयं से समाधान खोजने का प्रयास भी करता है। अब इन्होंने आज से लगभग 4-5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, लगभग 2016 या 17 में संबंधित किसी व्यक्ति के चैनल को देख करके अभिचार नाश हेतु कुछ विशेष प्रयोग आदि किए जो कि वामाचारी प्रयोग थे, और उस प्रयोग से इनको बड़ा तीक्ष्ण लाभ हुआ। तो विश्वास अकाट्य हो गया कि भाई इस प्रकार के प्रयोग करने से हमारा रक्षण हो सकता है। और आप आज के समय में एक चीज़ उठा करके देख लीजिएगा, हम तो ये इस विषय को कई बार लाइव में बोले भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभिचार आदि से ग्रसित होकर के इस प्रकार के क्षेत्र में आता है, इन विषयों को सुनते सुनते, जानते जानते, पढ़ते पढ़ते उसको इतने अनुभव हो जाते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं ही तांत्रिक बन जाता है, या यह बोलिए तांत्रिक बनने का उसको भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कोई विशेष सिद्धि तो किए नहीं, कहीं दीक्षा तो लिए नहीं, लेकिन अगर 2-4 चीज़ सफल हो गया तो उन्हें लगता है कि अब तो हम स्वयं भी तांत्रिक हैं। और ऐसा इसलिए भी हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब फ़ोन आते हैं, बात होती है, तो सामने वाला व्यक्ति बताता है ना कि हमने तो, हमारे साथ तो प्रत्यक्ष फलाना शक्ति चलती हैं, हमने तो ऐसे कर लिया, और खुद कष्ट से ग्रसित भी हैं। दोनों विषय होता है। बोलते हैं लोग कि हम फलाने संसार के इस प्रकार के व्यक्ति के दुख को दूर कर दिए, लेकिन हमारा स्वयं का दुख नहीं दूर हो रहा है और हम स्वयं शरणागति खोज रहे हैं। ये एक अलग प्रकार का विषय हो जाता है कि आप भक्त हों, साधक हों, लेकिन आप जान रहे हैं कि आप उस चीज़ से ग्रसित हैं, कष्ट में हैं, और उसके बाद यह भी अपना बड़बोलापन दिखाना, तो ये बड़ा अलग प्रकार का विषय हो जाता है। तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब इस विषय को देखें, समझें, उससे इनको जब लाभ हुआ तो इन्होंने इस मार्ग में आगे बढ़ने का, चूंकि एक चीज़ हम देखे हैं कि इस मार्ग में जब थोड़ा बहुत चीज़ सफल होने लगता है ना, तो व्यक्ति इसमें पूरी तरीके से घुसने का प्रयास करता है। अब यह जो बहन जी थी, इन्होंने देखा कि विषय काफ़ी बढ़िया है, तो हम जो है इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इनके पास कोई ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त देने वाला व्यक्ति तो था नहीं जिसके इस विषय को देख करके इन्होंने किया था कार्य जिससे इनको लाभ हुआ था। उनके ही संबंधित वीडियोज़ को देखना इन्होंने आरंभ किया। उसमें नवाण मंत्र की अत्यंत महिमा बताई गई है, और उस वीडियो को सुन करके, देख करके इन्होंने सोचा कि अगर नवाण मंत्र की जागृति कर ली जाए, इसकी सिद्धि अगर हो जाए, तो भगवती की कृपा से हमें अनेक प्रकार के सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और इस विषय को पूरा जाने कि नवाण मंत्र का अधिकार किसे है, किसे करना चाहिए, प्रणव आदि के साथ करना है कि नहीं करना है, न्यास विधि होगा कि नहीं होगा, उसके साथ में और क्या क्या करना होगा, गणपति भैरव जी की पूजन होगी नहीं होगी, इन विषयों से कोई लेना देना नहीं रहा। और इन्होंने मात्र एक लाल चंदन की माला, लाल वस्त्र आदि खरीदे, लाल आसन खरीदा। जो विधान सामान्य बताया जाता है, इन सभी विधानों को लेकर के प्रत्येक दिन जो है 108 माला जाप करना आरंभ कर दिया। लगभग 6 से 7 घंटे में 108 माला जाप इनसे हुआ करता था। रात्रि काल में लगभग शाम के रात के 8 बजे से लेके बैठती, और पूरे रात्रि जब तक इनका जाप पूर्ण ना हो जाता ये जाप करते रहती। इनका अपना कमरा था, जाप करती। जाप के अत्यंत विस्मयकारी अनुभव इनके साथ होने आरंभ हुए 9-10 दिन के पश्चात ही। शुभ अनुभव, अच्छे अनुभव, सुगंधित वायु का आना, सुगंधित जो गंध होते हैं उसका पता चलना। फिर स्वप्न में वो साक्षात भगवती दक्षिणेश्वरी काली को देखती कि दक्षिणेश्वरी काली उन्हें बुला रही हैं। ये अपने आप को दिव्य लोकों में घूमते हुए देखती। तो अनुभव इतना अच्छा था, इनको और उत्साह किया, अंदर से और उत्साहित हुई कि ये तो बड़ा सही जा रहा है। और धीरे धीरे जो इनका पूरा समय था नवाण मंत्र का, इन्होंने सोचा था कि 9 लाख का हम जाप करेंगे, लेकिन 1.25 लाख 2 लाख होते होते
इनकी अवस्था इतनी दिव्य हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि पूरी तरीके से समर्पित हो गई भगवती के प्रति। और समर्पण होने के साथ साथ में अब इन्हें पूर्वाभास होना भी आरंभ हो गया, यानी कोई चीज़ होने वाला है घटना, वो इन्हें पता चल जाता। किसी व्यक्ति को वो देखती तो यह इनको शुभ फल देने वाला होता। व्यक्ति का अगर ग्रह नक्षत्र सही हो, उस समय में शुभ ग्रहों का योग चल रहा हो और साथ ही नवम भाव का कोई विशेष योग हो, अष्टम भाव अगर जागृत हो गया हो, तो ये सभी चीज़ें साधना के क्षेत्र में आने से तुरंत मिल जाती हैं। हालांकि इनकी कोई दीक्षा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा, ऐसा नहीं है क्यों नहीं दिखाएगा। अब ये किस प्रकार की गलती कर रही थी, ये नहीं पता था। इतना तो हो गया इनके मंत्र जाप आदि से। आगे जब बढ़ना आरंभ की धीरे धीरे कि मंत्र जाप और करेंगे, तो अब शक्तियों ने भ्रम देना आरंभ किया। अब इन्हें स्वप्न में मंत्र आदि की प्राप्ति होने लगी कि इस प्रकार के तुम मंत्र करो, ऐसे मंत्र करो, ये मंत्र है, ये देवता हैं, इस प्रकार की शक्तियां होती हैं। और जितने भी विषय इन्हें बताए जाते हैं वे सारे विषय इंटरनेट पे खोजती, इंटरनेट पे संबंधित विषय मिल जाता तो उसे देखती कि कैसे क्या करना है। इसी में चलते चलते क्रमगत अनुष्ठान, क्रमगत क्या मतलब, यह जो अनुष्ठान इनका चल रहा था, लगभग 2 महीने के बाद इन्हें इंटरनेट पर ऐसे ही कुछ मंत्र इन्हें प्राप्त हुए नवाण से संबंधित, जिसमें कुछ बीज मंत्रों का और संपुट लगा दिया जाए तो दिव्य दृष्टि पूरी तरीके से जागृत हो जाती है। अब इनके मन में इस प्रकार के मोह जो है जागृत हो चुके थे कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है, ऐसा करेंगे तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, इस मंत्र का इतना जाप करेंगे तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, इन मंत्रों से दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। दिव्य दृष्टि कैसे जागृत करें, तो ऐसे विषय आपको यूट्यूब पे तो भरमार मिलेंगे। कभी कभी तो ऐसे लोग हैं जिनका पूरा चैनल ही दिव्य दृष्टि पर रहता है। तो इन्होंने अवश्य विषयों को देखा और समझ गई कि नवाण से कुछ भी हो सकता है, यह किया जा सकता है। अब इनकी चूंकि अभ्यास हो चुकी थी नवाण की, तो अब जो है लगभग 3.5 से 4 घंटा में इनका 108 माला पूर्ण हो जाया करता था। इसे इन्होंने और बढ़ाना शुरू किया और संबंधित विषय में और कुछ विशेष नहीं था, नवाण ही था जिसमें कि प्रणव के साथ कर रही थी। 4 लाख 5 लाख के बीच में इनकी अवस्था इतनी उग्र हो गई कि यह जब भी नेत्र बंद करके किसी भी प्रकार की शक्ति का ध्यान करती तो ऐसा लगता कि वो शक्ति प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो चुकी है। इनकी दिव्यता प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये अपने शरीर को नहीं देख रही थी, अपने घर को पूरी तरीके से स्किप कर चुकी थी। अवस्था बड़ा अलग हो चुका था। अभी तक तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड में बात कर रहे हैं। सबसे पहला निगेटिव इफेक्ट हुआ जब इन्होंने इस साधना को आरंभ किया। उसके मात्र 11-12 दिन के अंदर, यानी 2 सप्ताह के अंदर अंदर, एक पक्ष लगते लगते सबसे पहली हानि हुई इनकी पिताजी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब होने के पीछे कारण इन्होंने सोचा कि विचार का कारण होगा, मंत्र आदि जाप कर रहे हैं, उससे थोड़े बहुत इन्हें अनुभव होना आरंभ हो गया था। तो उस अनुभव का आश्रय लेकर के उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके जिसका वो जाप कर रही थी, उनके अपने पिताजी के ऊपर उतारा करना शुरू कर दी। उतारा आदि की, थोड़ा रिलीफ हुआ, फिर जो है प्रार्थना करके कुछ विशेष जो द्रव्य होते हैं उनसे सामग्री से हवन आदि कर दिए, उससे पिताजी थोड़ा और ठीक हुए। इनका विषय और बढ़िया हुआ कि अभी पिताजी ठीक हो रहे हैं, यानी मंत्र विद्या काम कर रही है। उसके कुछ समय के पश्चात इनके भाई साहब थे, बड़े भाई थे, उनका पैर टूट गया। जहाँ वो रहते थे वो बाहर रहा करते थे, वहाँ पे किसी कारण से उनका पैर टूट गया, उन्हें वापस घर लाना पड़ा। इस विषय को भी नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन रुकने के पश्चात इन्होंने साधना को कंटिन्यू रखा, किसी से कुछ नहीं होता है। तीसरी अवस्था आरंभ हुई, इनकी जो माताजी थी उनकी तबीयत खराब हुई। और उनकी तबीयत खराब क्या हुई कि मोनोपोज होने के बाद से दोबारा आ गया। समझ रहे होंगे जो लोग इस विषय को। अब जब दोबारा शुरू हुआ तो उनकी शरीर की अवस्था काफ़ी ख़राब हो गई। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि यूट्रस जो है ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीज़ सही होगी। हालांकि ये विषय अब बहुत कॉमन है, लोगों के साथ होता है, लेकिन ये अवस्था ठीक होने के बाद से दोबारा होना थोड़ा अलग हो जाता है। और वो समस्या काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, अगर उसे नहीं हटाया जाता तो कैंसर हो जाता। तब भी यह नहीं रुकी। अब आगे जब बढ़ें, ये सब विषय तो चलिए सॉल्व हो गया। ये मात्र 2-3 महीने के अंदर की कहानी है। इतनी तेजी से चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, लेकिन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया, क्योंकि संबंधित दिव्य शक्तियाँ इनके साथ में अपना शुभ प्रभाव दे रही थी, दर्शन आदि हो रहे थे। तीसरा महीना पूर्ण होते होते जो है सबसे विकट परिस्थिति आरंभ हो गई। इनके स्वयं के शरीर में दर्द बना रहना, स्वयं के ऊपर में आवेश महसूस करते रहना, और लगभग नशे जैसी स्थिति में हमेशा रहा करती थी। नशे जैसी स्थिति में रहते रहते कंधा भारी होना, मुंडी का झुक जाना। अब इनका सामर्थ्य एक समय में ऐसा हो गया कि जो जाप प्रतिदिन लगभग 150 माला तक कर लिया करती थी, 2 समय मिला करके एकदम माला उठाने तक की अवस्था में नहीं रही। और धीरे धीरे उच्चाटन होना शुरू हुआ।
चिड़चिड़ापन होना शुरू हुआ, शरीर में लाल रंग के छाले पड़ने शुरू हो गए और अभी तक जिन विषयों को नज़रअंदाज कर रही थी अब वो देखना शुरू की कि कैसे क्या दिक्कत हो रहा है। 4-5 महीने इसमें इनके बीत गए। 4-5 महीने के बाद इन विषयों का और अधिक अध्ययन करने का प्रयास किया। जिनके वीडियोज़ को देख करके इन्होंने शुरू किया था उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। बातचीत हुई तो वहाँ से बोला गया कि आप ऐसे ऐसे मंत्र जाप किए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, भगवती तो आपकी रक्षा ही की हैं, आप कम से कम प्रतिदिन प्रयास कीजिए, कुछ माला जाप जरूर कीजिए, हवन आदि कीजिए। तो माला जाप करती, हवन कर लेती, लेकिन इससे इनको शांति नहीं मिली। उच्चाटन की अवस्था बढ़ती गई, घर में समस्याएं बढ़ती गई, धीरे धीरे कर्ज भी बढ़ता गया, परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और कुछ समय के पश्चात ये जितनी चीज़ें इनको दिखा करती थी अब जो है असली चीज़ दिखना शुरू हुई। अब ये जब सोती तो कोई स्त्री इनका गला दबाना शुरू की, खींचना शुरू की, माला जाप नहीं हो रहा है उसके लिए बोलना शुरू की कि तुम्हें जाप करना होगा। कुछ समय के पश्चात बलि मांगना आरंभ हो गया कि तुम्हारे घर परिवार की हम शक्ति हैं, बलि दो, बलि देना जरूरी है, नहीं तो शांत नहीं होंगे। अब इनकी भ्रम की अवस्था आरंभ हो गई कि आखिर में हमें करना क्या है, हमें बलि देना है, नहीं देना है, कौन सी शक्ति है, इस मंत्र से क्या शक्ति जागृत हुई है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब दिखाना सुनाना आरंभ की, आसपास के लोगों से दिखाएं कि हम ऐसा ऐसा किए हैं। सब जो भी व्यक्ति सामने से देखता है बोलता है कि कोई विषय नहीं है ऐसा, मतलब इसमें कोई क्या ही बोलेगा। एक्यूरेसी के साथ बता पाना इस प्रकार की चीज़ों का संभव नहीं है। और इनको चाहिए था अपने मन की शांति की, कोई बोले कि नहीं हम कुछ गलत नहीं किए हैं, भगवती का नाम ही तो लिए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या कुछ समय के बाद शुरू हुई, लगभग साल होने जा रहा था, पूजा पाठ तो छूट ही चुका था, जब इनके पेट में गांठ बन गया, बच्चेदानी में गांठ हो गई कम उम्र में ही, और इनका पीरियड जो था वो बंद हो गया, आना ही बंद हो गया। उसके लिए दवाई चला, काफ़ी इलाज चला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। परेशानी विकटतम रूप में होती गई और उस समय कुछ केमिकल ऐसे रिएक्शंस हुए शरीर में कि शरीर काफ़ी फूल गया और जो विक्षिप्तता की अवस्था थी वो काफ़ी अधिक बढ़ने लगी। अब इनको यथार्थ क्या है और भ्रम क्या है इसमें फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हेलोजिनेशन जिसे कहा जाता है वो अवस्था भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और बार बार इनको बस यही दिखा देता, कोई बोलता माला जाप करो, तुमने छोड़ा क्यों, तुमने हमारी पूजा नहीं की, हमारा बलि नहीं प्राप्त हुआ। और ये अवस्था इनकी बढ़ती जा रही थी। साइकोलॉजिस्ट से दिखाया गया, कुछ विशेष दवा आदि चले, उसमें तो बस सोते रहो, सोने का दवा मिलता, सोते हैं, शरीर पूरे तरीके से बर्बाद होना शुरू हो गया। घर की जो परेशानियाँ थी वो तो अब अलग ही स्वरूप ले चुकी थी, उसका तो वर्णन ही छोड़ दीजिए। तो ये लगभग 4-5 साल तक अलग अलग लोगों से दिखाना सुनाना सब कुछ करना, कुछ विशेष लाभ आदि की प्राप्ति ना हुई, परेशान हुए। किसी अवस्था में कहीं से कुछ पता ऐसा चला, तब इन्होंने विंध्याचल आकर के विंध्य क्षेत्र में कि भगवती के समक्ष इन विषयों का निवेदन किया जाए कि माई जो है इन प्रकार के विषयों के ऊपर में अपना नियंत्रण स्थापित करें और ये ठीक होएं। तो उसमें मात्र इतना हुआ था कि कलकत्ता के क्षेत्र में इनकी किसी सहेली की यहाँ में विंध्याचल के कुछ पुरोहित लोग गए थे, नवचंडी आदि अनुष्ठान था, तो इनकी सहेली जो थी वहाँ मिलाई उन सभी से और पूरे विषय को बताई। तो उन्होंने कहा कि आप जो है मंत्र आदि किए हैं इसके कारण यह दुष्प्रभाव हो रहा है, आप विंध्य क्षेत्र आकर के माई से निवेदन करके क्षमा याचना करें, यथासंभव सभी जगह दर्शन करें, वहाँ पर आप एक बार सप्तशती पाठ आदि करवा लें, हो सके तो, और क्षमा प्रार्थना आदि करें, माँ बहुत दयालु हैं, क्षमा कर देंगी। तथा क्षमारोपण संहिता मंत्र आदि का जाप करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया कि आप यह करें, मंत्र की ऊर्जा गड़बड़ कर रही है और उसके कारण अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो रहे हैं। ये जिस अवस्था में विंध्याचल में जब ये पूरा विषय चल रहा था उस समय में सबसे पहला चीज़ तो यह था कि काली खोह के पीछे जो भगवान भैरव जी का, भैरवनाथ का जो स्थान है, उस जगह हमें यह जब मिली थी तो उस समय खेल रही थी बहुत अधिक। खेलने का विषय कैसे हुआ था, जो अनुष्ठान आदि होना था वो हो चुका था, उसके पश्चात अब इनके शरीर के ऊपर जो जो चीज़ें थीं वो अपना भोग मांग रही थी। उसी समय में त्रिकोण यात्रा के समय में मिले थे, तो ये भोग मांग रही थी कि हमको, मतलब अपने भोजपुरी भाषा में जैसा कहा जाता है कि अपना जो है हमें बलि चाहिए, हमें जब बुलाया गया है तो हमें क्यों नहीं दिया गया, इस बात से हम क्रुद्ध हैं। और एक जो विषय था वहाँ के जो व्यक्ति थे वो शांत करा रहे थे कि क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए, अनजाने में हुआ है, तो ऐसे कैसे जो बुलाई हैं तो देना चाहिए वो। तो ये जब विषय था उसके बाद पूरी जानकारी बाद मिली थी कि कैसे क्या हुआ, और इन्होंने ही बहुत सारे विषय बताए थे और संबंधित इनका जो पूरा यह निज अनुभव रहा है। हालांकि लगभग वहाँ पे 9-10 दिन रह करके गंगा स्नान प्रतिदिन करके यथा सामर्थ्य यथाशक्ति
परिक्रमा तो हालांकि पैदल नहीं कर पाती थी, लेकिन जैसे तैसे करके लघु परिक्रमा आदि करके भगवती को मनाना जारी रहा, कंटिन्यू की और लगभग ठीक होकर के गई। पूरा तो ठीक होना संभव इतना जल्दी था नहीं, लेकिन इतना जरूर हुआ कि जो विषुवता की अवस्था थी वह ठीक हो गई, शरीर थोड़ा शांत हो गया और जो चाटन बनता था और पेट में जो गांठ थी वो परेशानी भी बहुत हद तक ठीक हुई। हालांकि बाद में फिर संपर्क हुआ तो इन्होंने बताया कि हाँ, अभी जो है जो गांठ बना था और उसके चलते जो पीरियड में प्रॉब्लम थी वह अभी ठीक हो रही है, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लडिंग शुरू हुआ है, यानी कि निश्चिंतता है कि क्षमा हमें प्राप्त हो रहा है। इस पूरे विषय में यह तो सबसे ज़रूरी बात है कि मंत्र जब आप जाप करते हैं उस मंत्र से कौन सी ऊर्जा, आपके घर की कौन सी देवी देवता जागृत हो रहे हैं, कौन उसको स्वीकार कर रहा है और उससे कौन सा उत्पात मचने वाला है वो आप नहीं जानते हैं। नवाण और कुंजिका को लेकर के हम इसीलिए तटस्थ रहते हैं, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि भैया बिना विषय को समझे ना करें। यह सत्य घटना आप सभी के समक्ष रखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था। हम इस विषय में बहुत अधिक घुसे नहीं इनसे, लेकिन जितनी जानकारी मिली इसमें ये जो पूरी चीज़ें होती हैं ना, हर जगह जो दिखाया जाता है कि कुंजिका कर लो, नवाण कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे वो होगा लेकिन वो विधिवत करेंगे तब होगा। अपने मन मर्जी से आप अगर करेंगे, बिना किसी मार्गदर्शन में करेंगे तो एक निश्चित मात्रा में, कम मात्रा में कीजिए। अगर आप अधिक मात्रा में करते हैं तो उसकी ऊर्जा असंतुलित हो जाएंगी, या उस ऊर्जा से कौन सी शक्ति जागृत हो रही है। हमारे आपके भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है कि साक्षात जगदम्बा को हम और आप प्रकट कर दें। नवाण अकेले ऐसे सीधे नहीं करने का है, नवाण के लिए नियम है। जैसे महाविद्या है उनमें 10 महाविद्या उपस्थित हैं, 9 दुर्गाएं उपस्थित हैं। वो केवल दुर्गा जी का मंत्र नहीं है, वो उस भगवती के 9 चंडिकाओं का मंत्र है, उनकी 9 प्रमुख शक्तियों का मंत्र है। और ऐसे तो 10 महाविद्याएं इसमें समाहित रहती हैं। इससे हर प्रकार की शक्ति जागृत हो जाती है। इससे जो है षटकर्म के सभी विधान हो सकते हैं। वेद में गायत्री और तंत्र में नवाण, तंत्र में नवाण के समकक्ष कोई दूसरा मंत्र नहीं माना गया है। और इतने बड़े तांत्रिक मंत्र को आजकल लोग हलवा चीनी के जैसा बांटते हैं, हलवा पूड़ी के जैसा बांटते हैं। हर जगह हर वीडियोज में नवाण करो, लेकिन कैसे करो, कितना करो, कैसे करना चाहिए, कैसे दीक्षा लेनी है नहीं लेनी है, बिना दीक्षा के कितना करना चाहिए, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता। और ये केवल भ्रम फैलाने का विषय नहीं है। इस विषय को आपके समक्ष रखने का है कि भैया जागृत बनो। अगर आप बिना जागृत हुए, बिना विषय को समझे अपने मन मर्जी से करते हो तो उसका जो विपरीत प्रभाव होगा तो यूट्यूब का बाबा जी आकर के भोगने वाले नहीं हैं, वो फेसबुक के बाबा जी जो लिखे हैं पूरे विषय को भोगने वाले नहीं हैं। भोगना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से चूंकि हम बार बार बोलते हैं यह विषय समझिए कि गृहस्थों को समर्पित यह चैनल, यह तांत्रिकों को समर्पित नहीं है। तो विषय को हम ऐसा रखते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति का कल्याण हो सके। हमारा मार्ग सिर्फ उतना ही तक सीमित है। तंत्र विद्या आपको सीखनी है, सिद्धियां प्राप्त करनी है तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रह के, मार्गदर्शन में रह के जाने। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति किस स्तर तक जा सकता है कॉमनली, वैसे विषयों को हम चैनल पर रखते हैं ताकि सभी गृहस्थों का, जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी का कल्याण हो, स्त्री पुरुष हो, सभी का कल्याण हो। ना कि हमको एक विशेष मंत्र को लेकर के आपको तांत्रिक बनाना चाहते हैं। तांत्रिक बनाने के लिए लोग भरे पड़े हैं, वो बना देंगे आपको यूट्यूब से, फेसबुक से तांत्रिक। हम नहीं बना सकते, ना हम इस प्रकार के विषयों को रखते हैं। आयोजन उसी प्रकार के अनुष्ठानों का होता है जिसमें मैक्सिमम पौष्टिक होता है। 1-2 ही अनुष्ठान होगा जिसमें कि षटकर्म से संबंधित रहा है, तंत्र काट अभिचारण आदि के लिए, नहीं तो पौष्टिक अनुष्ठान ही होता है कि माई भगवती कल्याण करें। हमें यह नहीं पता कि भैया किसके साथ क्या परेशानी है। तो सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शतान्वितः, यानी कि सभी प्रकार के बाधाओं से भगवती मुक्त करें, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करें। यही प्रार्थना भगवती से रहती है। इसी प्रार्थना के निमित्त अनुष्ठान आदि होते हैं। विषयों को समझा करें, केवल कुतर्क करके या इस मोह में पड़ के कि सुन करके किस मंत्र से ऐसा होता है अपने मन से करेंगे तो कहीं के ना रहेंगे। आने वाले समय में महाविद्याओं से संबंधित ऐसे अनुभव डाल रहे हैं जो लोग अपने मर्जी से कर रहे थे और प्रमाणिक रूप से चाहें तो डाल दिया जाए। ऐसे चैनल्स जो हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भाई बिना मतलब का मड फाइटिंग शुरू हो जाएगा, जो कि हम कभी नहीं चाहते हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से केवल इतना ही विषय रखते हैं ताकि आप सभी उससे सही सीख ले सकें, अपने आप को सुरक्षित कर सकें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर मां।